बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिब और नफली सदक़ात के बारे में कुछ बातें। शरीयत की नज़र में हर खैरात को सदका कहा जाता है। सदक़े की दो किस्में हैं, वाजिब सदक़ात और नफली सदक़ात। वाजिब सदक़ात में एक तो ज़कात आएगी, इसी तरह सदक़े फ़ित्र आएगा जो हम रमज़ान ईद से पहले या ईद के दिन अदा करते हैं। इसी तरह कुर्बानी के जानवर का चमड़ा अगर उसको बेच दिया तो उसकी जो कीमत है उसका सदका कर देना भी वाजिब है, तो इसका शुमार भी वाजिब सदक़े में होगा। इसी तरह मन्नत मानी है, चाहे शर्ती मन्नत हो या बगैर शर्त की मन्नत हो, ये भी वाजिब सदक़ात में शुमार होगा। मिसाल के तौर पर किसी ने मन्नत मानी कि अगर मैं तंदुरुस्त हो गया, बीमारी चली गई, तो मैं इतने रुपये सदका करूंगा। अगर मेरा फुला काम हो गया तो मैं इतने रुपये सदका करूंगा, तो फिर ये सदका वाजिब शुमार होगा। इसी तरह जो कफ़ारात हैं, कसम तोड़ दी उसका कफ़ारा है, अगर पैसों के जरिए अदा कर रहा है, अनाज गल्ले के जरिए अदा कर रहा है, तो ये वाजिब सदक़ात में शुमार होगा। इसी तरह किसी ने रमज़ान का रोज़ा जानबूझकर तोड़ दिया जिससे कफ़ारा वाजिब हो गया, अब उसमें जो कुछ पैसे वगैरह खर्च करेगा या फ़कीरों को खिलाएगा तो ये सदका भी वाजिब शुमार होगा। वाजिब सदक़े के बारे में याद रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ गरीब ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गरीब जो ज़कात का मुस्तहिक और हकदार हो। ये जितने भी वाजिब सदक़ात है वो सिर्फ और सिर्फ गरीब मुस्तहिक का हक है। इसके अलावा जो सदक़ात है वो नफली सदक़ात शुमार होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने घर बनाया, बतौर शुक्रिया के अब कुछ पैसे खैरात कर रहा है, तो ये नफली सदका है। इसी तरह सफ़र से सही सलामत वापस घर आ गया, बतौर शुक्रिया के कुछ रकम दे रहा है, तो ये भी नफली सदका है। इसी तरह बीमारी से शिफा नसीब हुई, तंदुरुस्ती मिल गई, अब बतौर शुक्रिया के बतौर खुशी के कुछ रकम सदका कर रहा है, तो ये भी नफली सदका है। इसी तरह बहुत सारे लोग रोज़ाना अपने घरों में 5, 10, 50 रुपये अलग रख देते हैं। उसके लिए अलग से गल्ला होता है कि भाई बीमारियों से हिफाजत हो, मुसीबतों और परेशानियों से हिफाजत हो, इस नीयत से रखते हैं, तो ये भी नफली सदक़े में शामिल है। और नफली सदका गरीब और मालदार हर कोई ले सकता है, इसमें गरीब होना और ज़कात का हकदार होना शर्त नहीं है। एक शक्ल है जो इससे मुस्तस्ना है, अलग है, कि मरहूमों के इसाले सवाब के लिए जो खाना खिलाया जाता है वो गरीबों को ही खिलाना ज़रूरी है। गरीबों को खिलाएंगे तो ही मरहूम को सवाब मिलेगा, मालदारों को खिलाने से मरहूम को सवाब नहीं मिलेगा। हालांकि इस सदक़े का शुमार भी नफली सदक़े में होता है, लेकिन ये मसला मुस्तस्ना है, अलग है। अगर कोई चाहे कि मालदारों को खिलाकर मरहूमों को इसाले सवाब करे, अपने दोस्तों अहबाब को खिलाकर मरहूमों को सवाब पहुंचाए, तो उसकी शक्ल ये हो सकती है कि पहले यूं ही लिल्लाह, अल्लाह की रजामंदी के लिए अपने दोस्तों अहबाब को और मालदारों को खाना खिलाएं, फिर नियत करें कि इलाहा तेरी तौफीक से मैंने जो खिलाया उस पर तू सवाब अता फरमाए, वो मेरे फुला मरहूम को, फुला रिश्तेदार को पहुंचा दें, तो ये सूरत हो सकती है। इसी तरह बहुत सारे लोगों के फ़ायदे के लिए कुएं खुदवाते हैं, सड़कें बनवाते हैं, रोड बनवाते हैं। इसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है क्योंकि इसका शुमार नफली सदक़े में है। पूरी बात का खुलासा ये कि सदक़े की दो किस्में हैं, वाजिब और नफली सदका। वाजिब सदका सिर्फ और सिर्फ गरीब ही ले सकता है जो ज़कात का हकदार हो, और नफली सदक़े का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है, चाहे गरीब हो चाहे मालदार हो। वाजिब सदक़े में ज़कात, सदक़े फ़ित्र, कुर्बानी के जानवर का चमड़ा अगर बेच दिया तो उसकी कीमत, इसी तरह मन्नत, इसी तरह कफ़ारात, ये तमाम चीज़ों का शुमार वाजिब सदक़ात में होता है। ये सिर्फ और सिर्फ गरीब ले सकता है, और इसके अलावा जितने सदक़ात हैं वो नफली हैं, कोई भी ले सकता है।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.